दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल इस दुनिया के लगभग 13% लोग 13% या उससे ज़्यादा लोग मानसिक बीमारियों से जूझते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13.6% लोग मानसिक बीमारियों और मानसिक बीमारियों में भी विशेषकर एंजाइटी और डिप्रेशन, इन दो से सबसे ज़्यादा जूझते हैं। और ये हर साल का डाटा है। लगभग हर साल इतने लोग मानसिक बीमारियों से जूझते हैं। तो अक्सर हम लोग अपना भौतिक स्वास्थ्य तो देखते हैं, लेकिन भौतिक स्वास्थ्य देखने के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पे ठीक से अपना ध्यान नहीं दे पाते। मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आप ये इस बात से ध्यान रख सकते हैं कि हर साल साल के हर 10वीं तारीख अक्टूबर में अक्टूबर 10 को हम क्या मनाते हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इस बार हमने 10 तारीख को मनाया और 10 अक्टूबर को इसका थीम रहा हमारा एक्सेस टू सर्विस, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसीज। जो आपका इमरजेंसी और कैटास्ट्रोफीज की कंडीशन में मेंटल हेल्थ के सर्विसेज जो है वो इजीली एक्सेस की जा सके। आपदा के समय, दुर्घटनाओं के समय या पूरे ऊंचे स्तर पे जितनी भी हमारी घटनाएं होती हैं, उस समय सामान्य आदमी को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सर्विसेज जो है, सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये इस बार का थीम रहा। इसमें सबसे बड़ा गौर करने वाली बात यह रही कि पूरी दुनिया में कोविड-19 के बाद मानसिक स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले कभी भी इंसान एक बड़े रूप में क्वारंटाइन नहीं हुआ करता था। जब एक बड़े समय के लिए एक बड़ी जनसंख्या क्वारंटाइन हुई, तो बहुत सारे लोगों को मानसिक बीमारियों से जूझना पड़ा। यही कारण रहा कि आपका 2021 के बाद मानसिक स्वास्थ्य से होने वाली बीमारियों में बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिली, बहुत ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारियां लोगों को देखने को मिली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का सामान्य डाटा कहता है कि लगभग 13.6% लोग, पूरी जनसंख्या के 13.6% लोग आपका मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारियों से ग्रसित हैं। और ये बीमारियों में भी मुख्यतः दो बीमारियां सबसे ज्यादा हैं। एक आपका एंजाइटी, चिंता, या जिसे बोलते हैं दुश्चिंता। एंजाइटी आपका चिंता का नेगेटिव फॉर्म है। चिंता एक अच्छी चीज है, लेकिन दुश्चिंता एक गलत है। और दूसरा डिप्रेशन, जिसे हम लोग अवसाद बोलते हैं। अवसाद में इंसान अक्सर सोचते सोचते अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तो ये दो बीमारियां सबसे ज्यादा आपको परेशान करती हैं। आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड डाटा क्या है इस पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, और साउथ एशियन रीजन में जो हमारा देश है भारत, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या आपका वैल्यू है, क्या मायने रखता है। तो थोड़ा डाटा आपको बताते हैं। डब्ल्यूएचओ की ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 25 से लेके 34 साल, 25 से 29 और 29 से लेके 34 साल का जो एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें प्रति हजार में से आपका लगभग 60, प्रति हजार में से 60 से ज्यादा लोग आपके क्या होते हैं, मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। 1000 लोगों में से 60 से ज्यादा लोग आपके क्या मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। और ये एज ग्रुप स्पेसिफिक है, 25 साल से लेके 34 साल, तो 35 मान लो, 10 का जो एज ग्रुप का गैप बन रहा है। इस एज ग्रुप के गैप में सबसे ज्यादा आपकी मानसिक बीमारियां हो रही हैं। और बाकी आप देखोगे तो सामान्यतः छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में ये बीमारियां, मानसिक बीमारियां कम देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो मिडिल एज मैन होता है 25 से लेके 35 का, वो सबसे ज्यादा इस बीमारी को झेल रहा है। कारण कारण आपका सामान्य सा है, एक अपनी शिक्षा के बाद अपना नौकरी देखना। और क्योंकि आपको पता है वर्तमान स्थिति हमारे यहाँ नौकरियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही बिजनेस के लिए बहुत अच्छी हो रही है। तो आपका सामान्य सा उदाहरण आपको ये देखने को मिलेगा कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक विकार बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिल रहे हैं, जिनका एक दुष्परिणाम सबसे बड़ा ये है आपका सुसाइड। जो आपका लोग आपका आत्महत्या कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। कि आपका ये मानसिक बीमारियां जो होती हैं, मानसिक बीमारियां इंसान को परेशान करती हैं भौतिक रूप से एज वेल एज मेंटल रूप से। और जो आपका मानसिक बीमारियां आपकी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो मनुष्य सामान्य तौर पे आपका क्या कर देता है, सुसाइड का अटेम्प्ट करता है। एक डाटा के अनुसार 2021 का जो डाटा है, भारत में, हमारे देश में लगभग 76,848 महिलाएं, 76,848 जो महिलाएं हैं, उनकी मृत्यु आपकी किस वजह से हुई, मानसिक बीमारियों की वजह से 2021 में। 2021 में ही अगर ये डाटा पुरुषों के लिए देखा जाए
तो लगभग 1,07,19, वहाँ 76,000 था, यहाँ 1,07,19 पुरुष आपके क्या हुए, मानसिक बीमारियों से ग्रसित होकर मृत्यु का शिकार हो गए। ये आपका 2021 का डाटा है, और मैं कह रहा था 2021 का डाटा मीन जस्ट आफ्टर कोविड की बात हो रही है। 2021 का जो डाटा कलेक्ट किया होगा ऑब्वियसली 2022 में पब्लिश किया गया होगा, तो 21 का डाटा आपका कोविड के बाद का है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला। एक और कंडीशन के अनुसार भारत में जो मानसिक बीमारियों से पीड़ितों की संख्या है वो लगभग आपका 230 मिलियन। लगभग आप ये इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 1 मिलियन आपका 10 लाख की स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ 230 मिलियन मतलब 230 लाख की बात हो रही है। 230 लाख लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। हाँ, हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी लगभग 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हमें कहाँ दिक्कत आती है 230 लाख हो या 330 लाख हो। लेकिन मानसिक बीमारी एक बहुत गौर करने वाली बात है। अब आप इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पूरा जीवन काल है, पूरे जीवन काल में लगभग 10.6% भारत की जनसंख्या मानसिक बीमारियों से जूझती है। 10.6%। और खास बात यह है कि इसमें शहरों में रहने वाले लगभग आपके 13.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6.9% होते हैं। मतलब पूरे भारत का तो 10.6% आपका मानसिक बीमारियों से जूझता है पूरे जीवन काल में। लेकिन अकेले शहरों में रहने वाले 13.5% इस चीज का शिकार होते हैं। ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार जो मानसिक बीमारियों से होने वाली डेथ है, यहाँ डेथ की बात हो रही है, यहाँ मानसिक बीमारियों की बात नहीं हो रही। लगभग आपका 1 लाख लोगों में 21 से ज्यादा लोग मानसिक बीमारियों से मर जाते हैं। ये डेथ है। 1 लाख में से 21 से ज्यादा लोग आपका मानसिक बीमारियों से मरते हैं। जो 1,000 में से 60 से ज्यादा लोग हैं मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। तो ग्रसित होना अलग है और डेथ अलग है। ठीक है। अभी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, और बेसिकली भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने देश की बात थोड़ी ज्यादा करूंगा। लगभग 13,000 लोगों ने, और लोगों में भी स्पेसिफिक 13,000 विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स जो हैं, इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कब करता है, या तो उस पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर हो, या फिर वो अपना स्टूडेंट कैरियर खत्म करने के बाद जॉब में जाने वाला है, लेकिन जॉब रीजन में जाने से पहले उसकी क्या हो, पर्टिकुलरली कोई अच्छा सा स्कोप नहीं मिल रहा हो, इस वजह से अपना लाइफ खत्म कर देता है। अवसाद की बात करें तो लगभग आपका अवसाद और आपकी एंजाइटी, दोनों की दोनों बीमारियां, इवन मोस्ट ऑफ द बीमारियों में महिलाएं सबसे ज्यादा शिकार हैं। पुरुष इसके शिकार थोड़े कम है, महिलाएं इसकी सबसे बड़ी शिकार है। अगर अवसाद की बात करें तो लगभग अवसाद में 3.9% महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों में ये केवल 2.7% है। सेम चीज आपका अगर एंजाइटी की बात करूं तो 3.37% महिलाएं एंजाइटी की शिकार है, और ये 3.37 से लेके बढ़ के 6% के आसपास चला जाता है, जबकि पुरुषों में ये दर सिर्फ 2.6% है। हाँ, पुरुषों में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है आपका मद्यपान और शराब तंबाकू का सेवन। लगभग आपका 22.4% ये पुरुषों में है, और महिलाओं में ये रेट बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन पुरुषों में सबसे ज्यादा है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ में कौन कौन सी बीमारियां हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, इवन हमारा देश फेस कर रहा है, पूरा दुनिया फेस कर रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर्टिकुलरली सेलिब्रेट करना शुरू किया है। तो इससे बचने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इससे किस तरीके से बचा जा सके? तो इससे बचने का सबसे साधारण कारण है, एक, आपका मेंटल हेल्थ आपका फिजिकल हेल्थ के अंदर है। तो ना जो आपका बॉडी है उसको स्वस्थ रखो। उसको स्वस्थ रखने के लिए एक दिन में कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट आपका एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। 30 मिनट का एक्सरसाइज करो। सेकेंड, एक दिन में 7 से लेके 9 घंटे ये आपका स्लीप टाइम होना चाहिए। 7 से 9 घंटे का स्लीप होना बहुत जरूरी है। नींद आपकी 7 से 9 घंटे होनी चाहिए, नॉट लेस देन 7 और नॉट मोर देन 9। आप मतलब ये मान सकते हो कि 7 से कम लोगे तो इंसोमीनिया वाले केस हो सकते हैं, और 9 से ज़्यादा लोगे तो हाइपर सोमीनिया वाले केस हो सकते हैं। तो ये बीमारियाँ जो आपकी मेंटल हेल्थ वाली हैं, ये सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं आपके फिजिकल हेल्थ से। जब आप अपना खाना पीना, अपना एक्सरसाइज दिन में 30 मिनट,
प्रॉपर नींद लेना करेंगे तो ये बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। ये नहीं है कि बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, लेकिन कम हो जाएंगी। और एक आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना होगा। जब आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड, जो आपका पानी है, वो बहुत अच्छे से फ्लो होगा। आपको पता है लगभग 80-90% ह्यूमन बॉडी में पानी होता है। पानी का मतलब फ्लूइड्स होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो आपका बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक अपने क्लोज फ्रेंड्स, नॉट जस्ट क्लोज, अपने फ्रेंड सर्कल में भी अच्छे से बात कीजिए। हर बार फ़ोन के अंदर मत घुसे रहिए। फ़ोन के अंदर घुसना एक बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है आपका एंजाइटी को बढ़ने का। इवन आपका एंजाइटी के अलावा डिप्रेशन को बढ़ाने का भी बहुत बड़ा कारण है आपका मोबाइल का एक्सेस यूज़। मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम करें, उसको एक सर्टेन टाइम देने के बाद ब्रेक दें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, और अपना जो भी है, जो भी कार्य होता है उसे ठीक से करें। उम्मीद है आप मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत जाने होंगे और समझे होंगे कि किस तरीके से हमारा मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ठीक है। इसी के साथ किसी और विषय पे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना फिजिकल हेल्थ अच्छा रखिए, मेंटल हेल्थ अच्छा रखिए, और बी हेल्थ। बाय।